जो रोल हम माननीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद नहीं कर सकते, जो रोल समाजवादी के पार्टी के दूसरे लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते, जो रोल बहुत से लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते, उस रोल की भूमिका, उस भूमिका को हम माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से उम्मीद कर सकते हैं। मेरा ये दिली तमन्ना है, एक प्रोफेसर हो के नाते, इतिहास का प्रोफेसर होने के नाते, क्या जो कार्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कार्य साहब कांशीराम छोड़कर चले गए, क्या माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसको पूरा कर सकते हैं? मेरा सर से सवाल है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब ने ये कहा था कि इस देश में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होगा, यानी जाति की समाप्ति होगी, और एक दिन आने वाले समय में हम जाति को समाप्त करके फेंकेंगे। ये बहुत कठिन कार्य है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस कार्य को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस भूमिका को ले जाएं जो कार्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से कांशीराम जी से छूट गया था। क्या वो कार्य हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर पाएंगे? मुझे लगता है कि अगर सर इस रास्ते पर लगातार चलें तो ये कार्य संभव है। आने वाले वर्षों में ये कार्य संभव है, और ये तभी संभव है जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आप एक विचारधारा के रूप में देखें। उनको एक जाति के रूप में बांधने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो सवाल उठाया वो शायद कभी सोचा नहीं जा सकता है समाजवादी पार्टी में, और ये इन्हीं की वजह से उठाया गया। आज अगर समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, तो ये किसी की और तो योगदान नहीं, बल्कि केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी का योगदान है। और इसीलिए से ये बात आई 1585 का जो नारा दिया जा, वो नारा भी आज समाजवादी पार्टी में केवल मौर्य जी के वजह से दिखाया जा रहा है। मैं समाज पढ़ता नहीं है, ये समाज को डायनामाइट है। ये किताब जिस दिन ये किताब पढ़ लेगा आप डायनामाइट से कम नहीं रहेंगे। बहुजन समाज आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ देख रहा है, इसीलिए मैं सर से संबंधित ही बात रखूंगा। अपने सभी महापुरुषों के अलग का जो दर्जा प्राप्त है उस संदर्भ में बात करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ज्योतिराव फूले और साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे ये बात हो रही है, उसी संदर्भ में अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये आमतौर पे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, जैसा कि लोग यह मान रहे हैं। यह कार्यक्रम एक जन जागरण कार्यक्रम है, बहुजन समाज का कार्यक्रम है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद साहब कांशीराम आए और दुनिया को एक अलग जगाए। उसके बाद हमारे समाज में बहन मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, तमाम इस देश पे बहुत से लोग हैं, जैसे बिहार के मंत्री साहब चंद्रशेखर यादव जी, और हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में या उत्तर प्रदेश में। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर यादव जी ने जो अलग जगाई बिहार में, उसका रिजल्ट सबसे अधिक पड़ा तो उत्तर प्रदेश में पड़ा, और उत्तर प्रदेश में इससे पड़ा क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो सवाल उठाया वो शायद कभी सोचा नहीं जा सकता है समाजवादी पार्टी में, और ये इन्हीं की वजह से उठाया गया। आज अगर समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, तो ये किसी की और तो योगदान नहीं, बल्कि केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी का योगदान है। और इसीलिए से ये बात आई 1585 का जो नारा दिया जा, वो नारा भी आज समाजवादी पार्टी में केवल मौर्य जी के वजह से दिखाया जा रहा है। मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, हमारे पास ज्योतिबा फुले जी की बात मैं रख रहा हूँ। ज्योतिबा फुले जी ने भारत में राजनीतिक पार्टी की जगह पे समाज को जगाया।
और जब उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की तो आपको आश्चर्य की बात है, तब राजनीतिक पार्टी नहीं थी भारत में। और सत्यशोधक समाज ने पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा जन जागरण जगाया जिसकी दूर तक फलक दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु माना। वो कारवां कहीं रुक सा गया है। मेरे पास ये 2 किताब, चूंकि मैं प्रोफेसर हूँ, मजाक की जगह पे मैं थोड़ा सीरियस बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं। ये 2 किताब है आपके पास। मुझे मेरा समाज पढ़ता नहीं है, ये समाज को डायनामाइट है ये किताब। जिस दिन ये किताब पढ़ लेगा आप डायनामाइट से कम नहीं रहेंगे। और ये महात्मा ज्योतिराव फुले रचनावली है, ये किताब है। और इस किताब का रूप यदि आप देखेंगे इसमें सत्यशोधक समाज में, तो पूना में रह करके कई कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें अंधविश्वास है, जिसमें शादी विवाह का कार्यक्रम है, जिसमें सब कुछ। उसी कार्यक्रम को आज के डेट में अगर किसी बड़े सोर्स से कोई चलाया जा रहा है तो वह हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी चलाया जा रहा है। आप तो ताली तो बजाइए महाराज। अभी नाथूराम जी बोल ने क्या कहा कि किसी का अंगूठा काटा गया, किसी का कुछ काटा गया, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का गला काटने का प्रयास चल रहा है। ये देख लिए। तो जन जागरण का कार्यक्रम ये है। मैं अपनी बात कुछ शब्दों में समाप्त करूंगा। मैं ये चाहता हूं, एक प्रोफेसर होने के नाते मेरी दिली तमन्ना है, जो रोल हम माननीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद नहीं कर सकते, जो रोल समाजवादी के पार्टी के दूसरे लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते, जो रोल बहुत से लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते, उस रोल की भूमिका, उस भूमिका को हम माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से उम्मीद कर सकते हैं। मेरा ये दिली तमन्ना है, एक प्रोफेसर हो के नाते, इतिहास का प्रोफेसर होने के नाते, क्या जो कार्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कार्य साहब कांशीराम छोड़कर चले गए, क्या माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसको पूरा कर सकते हैं? मेरा सर से सवाल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब ने ये कहा था कि इस देश में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होगा, यानी जाति की समाप्ति होगी, और एक दिन आने वाले समय में हम जाति को समाप्त करके फेंकेंगे। ये बहुत कठिन कार्य है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस कार्य को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस भूमिका को ले जाएं, जो कार्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से, जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य से, जिसे जो साहब कांशीराम जी से छूट गया था, क्या वो कार्य हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर पाएंगे? मुझे लगता है कि अगर सर इस रास्ते पर लगातार चलें तो ये कार्य संभव है। आने वाले वर्षों में ये कार्य संभव है, और ये तभी संभव है जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आप एक विचारधारा के रूप में देखें। उनको एक जाति के रूप में बांधने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक लोग पहुँचे हैं, या यादव समाज के लोग पहुँचे हैं, या पासी समाज के लोग पहुँचे हैं। पासी समाज से, मौर्य समाज से और यादव समाज से बहुजन समाज नहीं बनेगा। बहुजन समाज बनाने के लिए सभी जातियों को यहाँ पे इकट्ठा होना होगा। और मैं एक उम्मीद के रूप में ये देखता हूँ कि आने वाले समय में सर बहुजन 85 की जो लड़ाई है वो लड़ाई कर पाएंगे, और आने वाले समय में सर के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और सरकार बनने के बाद जो 85 का नारा है वो बुलंद होगा, और 15 के जगहों पे जो बेमानी जमीन की बात है सर वो कर पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की जो सपना था उसको पूरा कर पाएंगे। ऐसे ही उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि अगला कांशीराम अगर कोई बने तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ये कितना हो पाएगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सर ऐसा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।